किसी भी एग्जाम को पहली बार में ही कैसे क्लियर करें। देखो, बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 7-7 8-8 घंटे की पढ़ाई करते हैं, 10-10 12-12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं। और कुछ बच्चे मात्र 4 से 5 घंटे या 6 से 7 घंटे की ही पढ़ाई कर गए सफल हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि जो आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको असफल होने पर मजबूर कर देती है। तो इस सब पर चर्चा होगी, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट की कर रहे हैं, यूपी सुपर टेट की कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अभी फिलहाल आपकी अप्रैल में टीजीटी पीजीटी की भी एग्जाम होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर किस तरीके से तैयारी करनी है, इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। ठीक है, देखो, ये मेन गलती है। ठीक है, अगर जब तक आप कोई भी एक मास्टर प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ोगे, तो हो सकता है कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी आप असफल हो जाएं। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे आपको क्या क्या चीजें अपनानी है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि मोटिवेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है मोटिवेशन का। तो जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप तो यही होता है आपका कि आपको मोटिवेशन अवश्य लेते रहना है। कहाँ से लेना है, ये आप पर तय करता है। ठीक है, आप किसी की वीडियो देख करके मोटिवेट होते हो, या फिर आपका कोई भी दोस्त जो मतलब जिसने नौकरी पाली है, ठीक है, जिसने एग्जाम क्लियर कर लिया है, आप उसको देखिएगा, आप अपने माँ बाप की तरफ देखिएगा। या फिर ये सोचिएगा कि अगर आज आप असफल हो गए, अगर आज आपने थोड़ी सी मेहनत में अपनी में कमी कर दी, ठीक है, तो कल की आपकी लाइफ कैसी होगी। ठीक है, और आज अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, अपनी नींदों से समझौता कर लेते हो, बाकी की चीजों से भी समझौता कर लेते हो, तो आगे की आपकी जो लाइफ होगी वो कितनी खुशहाल होगी और कितनी अच्छी होगी। देखो, क्या होता है कि सरकारी नौकरी में जो आपकी मतलब वैल्यू है, वो आपकी प्राइवेट जॉब पे नहीं है। भले ही आप सरकारी जॉब की तुलना में प्राइवेट जॉब में अच्छा पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप ये फर्क देख लेना। ठीक है, जो भी सरकारी टीचर है उनके, और जो भी प्राइवेट टीचर है उनकी, प्राइवेट टीचर भी अच्छा खासा कमाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं कमाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी तुलना में एक सरकारी टीचर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो नहीं हो सकती प्राइवेट टीचर की। तो सबसे पहले आपको मोटिवेशन लेना है। कहाँ से लेना है, ये आप पर तय करता है। डेली मोटिवेट होइएगा और अपनी स्टडी को करिएगा। दूसरा चीज होती है आपका सिलेबस। ठीक है, दूसरी चीज आपका सिलेबस। जब तक आपका सिलेबस आपको नहीं पता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सीटेट हो, ठीक है, चाहे आपका रीट हो, ठीक है, चाहे आपका एच टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, लेकिन जब तक आपको उसका सिलेबस नहीं पता है, तो आप चाहे कहीं से भी उठा करके पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके की जब आप स्टडी करते हो, आप मेहनत करते हो, बहुत करते हो, लेकिन क्या होता है कि आप कहीं से भी उठा करके पढ़ लेते हो, और यही एक मेन चीज गलत हो जाती है आपसे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है और ना ही कम पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, आज इसकी वीडियो देखी, कल उसकी वीडियो देखी, कल उसकी वीडियो। तो इस ये भी एक मिस्टेक ही है, ये भी आपको नहीं करनी है। देखो, आप प्रॉपर पहले एक दो दिन देखो, तो किसकी वीडियो आपको अच्छी लगती है। देखो, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको किसकी चीज समझ में आती है, उस एक को चुनिएगा और प्रॉपर पूरी स्टडी उसी चैनल से एक से ही करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तीसरी चीज होती है कि हम किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की, सीटेट की, एचटेट की, टीजीटी पीजीटी, ठीक है, ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो उसके आपको पीवाईक्यू अवश्य देखने हैं। क्या होता है कि बच्चे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पीवाई नहीं देखते हैं। सिलेबस आपका हो गया, लेकिन उस सिलेबस से आपके प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। और ये आपको पता कहाँ से चलेगा, ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यू से। तो प्रीवियस ईयर्स के आपको प्रश्न
पत्रों को अवश्य देखना है, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, यहाँ आपको चौथा पॉइंट होता है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, ये पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये भी एक मेन आपकी गलती ही हो जाती है। तो मोटिवेशन लीजिएगा, सिलेबस को एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। और जब भी आप पढ़ाई करें, चाहे बुकों से करें, कोचिंग से करें, यूट्यूब से करें, गूगल से करें, कहीं से भी करें, ठीक है, अपने सिलेबस को कहीं लिख लीजिएगा। और जैसे कि आज आपने बाल विकास पढ़ा है, बाल विकास में ठीक है, तो बाल विकास के आज आपने सिद्धांत पढ़े हैं। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत आपने आज कवर कर लिए, तो इस पे क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, कल आपने समावेशी शिक्षा पढ़ी है, तो समावेशी शिक्षा आपने पढ़ी है, तो इस पर आपको क्रॉस कर देना है कि आपके कितना सब्जेक्ट आपका पूर्ण होता जा रहा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने, सॉरी, कौन कौन सा टॉपिक आपने क्लियर कर लिया है, आपके कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उसमें टॉपिक कौन से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जितनी ज्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपको और टॉपिक भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें बाल विकास में भी आपको टॉपिक मिल जाएगा पीवाईक्यू से कि किस टॉपिक से इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, समावेशी शिक्षा में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा। देखो, एक सूत्र होता है और ये सूत्र मैं हर बार आपको बताती हूँ, LRP। अगर इसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम बिल्कुल इजीली क्लियर कर पाओगे। एल का अर्थ होता है कि लर्निंग, यहाँ आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है। और रिवीजन, यहाँ आपने जो भी पढ़ा है उसका आपको फुल रिवीजन अवश्य करना है। और पी का अर्थ होता है प्रैक्टिस। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई, पीवाईक्यू लगाने हैं, प्रैक्टिस भी लगानी है, सिलेबस भी देखना है, मोटिवेशन भी लेना है। इसके साथ साथ आपको करना है रिवीजन। आप जो भी दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, ठीक है, जब भी आप पढ़ते हो तो साथ ही साथ आपको 1 घंटा ऐसा निकालिए। अगर आप 5 घंटे की स्टडी करते हो, उन 5 घंटे में 4 घंटे आप अपना सिलेबस कवर करिएगा और 1 घंटा अपने रिवीजन के लिए रखिएगा। डेली की डेली आपको रिवीजन अवश्य करना है। बच्चे क्या नहीं करते कि रिवीजन नहीं करते। ठीक है, तो डेली की डेली आपको रिवीजन अवश्य करना है। साथ ही साथ जब भी आपका एग्जाम आता है, ठीक है, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको क्या करना है, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ही रखना है। ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये चीज पर ज्यादा फोकस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा। तो ये कुछ गलतियां होती हैं। और साथ ही साथ मास्टर प्लानिंग के साथ पढ़िए, चीजें आपको सुन करके जल्दी समझ में आ जाती हैं तो सुन करके करिए। ठीक है, बोल करके समझ में आती है तो बोल करके पढ़िएगा। अब आपको कि ऐसा कैसा हो सकता है, जैसे कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो सपोज करिए आपने पहले वो पढ़ी है, अब उसी चीज को आप दूसरों को कितना बता सकते हो, दूसरों को कितना समझा सकते हो, इस तरीके से आपको वो पढ़नी है कि अब इसी चीज को हम क्या दूसरों को बता पाएंगे। अगर आप उसको दूसरों को बता पाते हो तो क्लियरली वो चीज आपके माइंड में सेट हो गई है। जब भी आप एग्जाम दोगे और उस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप प्रत्येक एग्जाम में आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िएगा। आप अपने नोट्स, देखो एक चीज और होती है कि नोट्स नहीं बनाते। अगर आपके पास प्रॉपरली टाइम है, ठीक है, टाइम है, तो एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स भी अवश्य बनाने हैं। ठीक है, नोट्स अब अवश्य बनाइए। अब देखो नोट्स से क्या फायदा होता है, नोट्स बनाने से आप रिवीजन अच्छे से कर पाते हैं। नोट्स से हम हमें चीजें डिटेल में नहीं पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़नी पड़ती है, तो नोट्स अवश्य बनाइएगा। नोट्स, यदि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो अपने नोट्स अवश्य बनाते हैं, तो नोट्स भी अवश्य बनाइएगा। इसके साथ साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है, ये वीडियो आपको कल मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। मास्टर प्लानिंग के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, और कम से कम डेली। एक चीज और मैं आपको बता दूं इसमें कि ये भी आप गलती करते हो, डस्टर किधर गया,
कि आप टाइम टेबल के साथ नहीं पढ़ते। ठीक है, आपको टाइम टेबल भी अपना अवश्य बना लेना है। जैसे कि डेली आप एक टारगेट फिक्स करना है आपको। ठीक है, अपना टारगेट फिक्स करिएगा। अगर आप टारगेट फिक्स करते हो, जैसे कि आपने 5 घंटे का टारगेट लिया है डेली, कि 5 घंटे हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो इन 5 घंटों को हर हालत में आपको पढ़ने की कोशिश करिए। इस तरीके से पढ़िएगा जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे कि सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक हमें क्लासें लेनी ही लेनी है। तो इस तरीके से पढ़िएगा। एक साथ पढ़ सकते हो तो एक साथ पढ़ लीजिएगा, 4 घंटे 5 घंटे। और अगर एक साथ नहीं पढ़ सकते हो तो 2-2 घंटे का समय निकालिए। ठीक है, इसको 3 बार में आप डिवाइड कर सकते हो। 3 बार में नहीं कर सकते हो तो आप 2 बार में कर सकते हो। 3-3 घंटे का कर सकते हो, आप 2.5 घंटे का कर सकते हो, आप 1.5 घंटे का कर सकते हो। इस तरीके से निकालिएगा, लेकिन टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना एक टारगेट फिक्स करिएगा, टाइम टेबल बनाइएगा, उसको फॉलो करिएगा। और देखो, किसी भी एग्जाम को अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ली है तो ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ आपको बुक भी अवश्य लेनी है उस एग्जाम से संबंधित। जैसे कि सीटेट है तो सीटेट से संबंधित आपको एक प्रैक्टिस बुक अवश्य लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बुकों से क्या होता है कि बुकों से हम उसी चीज को, उस टॉपिक को अपने हिसाब से सीख जाते हैं। ठीक है, जब हम स्वयं पढ़ते हैं, कोई दूसरा हमें पढ़ाता है, तब हम उसके माइंड के अनुसार, ठीक है, चीजों को कवर करते हैं। लेकिन जब हम स्वयं से पढ़ते हैं तब हम अपने अनुसार उस चीज को कवर करते हैं और कम समय में उस चीज को हम ज्यादा पढ़ पाते हैं। ठीक है, यानी कम समय में बुकों से हम ज्यादा पढ़ पाते हैं, अपने हिसाब से उस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं, सीख पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। तो बुक भी एक बेस्ट बुक अच्छी सी सर्च करके आप अवश्य ले लें और फुल मोटिवेशन के साथ पढ़िएगा। और नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तब आपको नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नोटिफिकेशन का इंतजार बिना किए हुए आपको आज से, अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करना। तो ऐसे ही वीडियो चैनल पर मिलती रहती है। सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।